सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज पर। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है लता मंगेशकर को लेकर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण किया है। लता मंगेशकर के जन्मदिन के मौके पर लता मंगेशकर चौक का शुभारंभ किया गया है। इससे पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर लता दीदी की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर लता मंगेशकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। लता मंगेशकर भारत की स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती थी। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण किया है। सुर सम्राज्ञी कला के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित था और कला के प्रति उनके समर्पण के लिए जिन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया, सुश्री लता मंगेशकर जी के पावन जयंती कार्यक्रम में अयोध्या को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक नई कृति आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सर्वाधिक भजन गाने वाले सुर समा के भारत रत्न से सम्मानित सुश्री लता मंगेशकर चौक के रूप में एक भव्य स्मारक प्राप्त हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए अयोध्या वासियों को और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी बंधु बांधवों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सुर सम्राज्ञी सुश्री लता मंगेशकर जी को उनकी 93वीं पावन जयंती के अवसर पर प्रदेश वासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, यही है सनातन धर्म। कीर्ति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सर्वाधिक भजन गाने वाली सम्मान्य लता दीदी ने अपना पूरा जीवन भारत की कला और संगीत को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए समर्पित किया था। कला और संगीत के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम श्री कृष्ण और भारत के राष्ट्रभक्ति से संबंधित गीतों को एक नई ऊंचाई के देकर के उन्होंने संगीत की अपनी पवित्र साधना को प्रत्येक भारतीय के लिए वंदनीय बनाया। और इसलिए जब लता दीदी हमारे बीच में नहीं रही तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लता दीदी ने पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति और साधना के लिए समर्पित किया। तो उनका पहला स्मारक भी भगवान राम के धाम पर ही बने और आज ये पहला स्मारक लता चौक के नाम पर यहां पर आज समर्पित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। अयोध्या दुनिया का सबसे सुंदर और वैभवशाली नगर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और ये शुरुआत है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का इंतजार अब बहुत दिन तक नहीं करना पड़ेगा। हम लोग बार बार दीपोत्सव के अवसर पर यहां पर हम लोग आते हैं और मैं इस अवसर पर हमेशा आपसे कहता रहा हूं कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के धैर्य की मर्यादा का पालन करते हुए
भव्य राम मंदिर निर्माण के उन कार्यों के प्रति अपने आप को तैयार करना होगा। और इसके लिए मैं अयोध्या के पूज्य संतों के सानिध्य में, जैसे आज लता चौक इतना भव्य बना है, ऐसे ही हर चौराहे को, अयोध्या के हर चौराहे को इसी प्रकार की भव्यता देने के लिए पूज्य संतों के नाम पर उन चौराहों के निर्माण, कोई रामानुजाचार्य के नाम पर, कोई रामानंदाचार्य के नाम पर, कोई राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए पूज्य संतों की स्मृतियों के साथ इसी प्रकार के भव्य चौक निर्माण की कार्रवाई का अब शुभारंभ हो जाना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 1 वर्ष के अंदर हम इस पूरे कार्य को करके अयोध्या के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करना प्रारंभ कर दें। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।